हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप अगर जो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरओ, यूपीपी, यूपीपीसीएस, यूपीपी या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और यह जो वीडियो है दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यह अगर जो आपको इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे तो आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी वीडियो पे ऐड आती है तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐड देख लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी इनकम हो जाएगी तो और बढ़िया व्यवस्था से आपको वीडियो अपलोड की करके दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा हमारे साथ, मैं आपके साथ हमेशा प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। ये देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यही जानते हैं कि उसका जन्मदाता कौन है, उसको बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर का, कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी अपने समय में सबसे विकसित सभ्यता थी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। उस समय के भी लोग व्यापार करते थे, देश विदेश जाते थे, वो सभी चीज़ें करते थे जो आज आधुनिक युग में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यह लोग सभी चीज़ें करते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों वो है लोथल। कौन है? लोथल। देखिए, लोथल जो है आपके गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पे स्थित है लोथल। तो यह सिंधु सभ्यता का जो था प्रमुख बंदरगाह था। क्या था दोस्तों? प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका सर्वमान्य तिथि माना गया है। सर्वाधिक लोगों ने इसका मत यही माना है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का जो वर्तमान अवस्थिति है ये है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपका लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तीसरे नंबर का, कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ये भी आपके लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग हुआ था इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। देखिए दोस्तों, इसके जो साक्ष्य हैं आपके कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? कालीबंगन से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी हो जाएगा कि कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगन से मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का, कि सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। यानी जैसे हम लोग आजकल मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का, गुड़ का। ठीक है, इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने चीज़ों, किसी भी चीज़ को मिठास में लाने के लिए। ठीक है, तो सैंधववासी लोग मिठास का प्रयोग किसके लिए करते थे? मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो देखिए, उस समय चीनी बनाने की सुविधा तो नहीं थी, तो शहद क्या करते थे? शहद शहद से क्या करते थे वो मीठा का प्रयोग करते थे। ठीक है, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उस समय बहुतायत में मिलता भी रहा होगा, क्योंकि उस समय ज़्यादा कल कारखाने तो नहीं थे जिससे प्रदूषण की समस्याएं रही होंगी। उस समय एकदम प्रकृति का सीधा समन्वय लोगों से था। ठीक है, तो शहद क्या था उस समय? संध्यावासी की मिठास के लिए प्रयोग किया जाता था। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब देखिए, चावल के जो साक्ष्य हैं वो दो जगह से मिले हैं, जैसे रंगपुर और लोथल से। ठीक, तो चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले थे वो आपके लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे दोस्तों? लोथल से। और चावल के दाने मिले हैं, और धान रंगपुर से मिला है, लोथल और रंगपुर से। ठीक है, तो लोथल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं आपके लोथल से मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे छठे नंबर का, कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। यानी नर्तकी की जो एक नई जो यह मूर्ति मिली है वो नाचने के स्टेप में थी। तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वह कहाँ से मिली थी आपकी? तो वह दोस्तों मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यह आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यह एग्जाम में आपके पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि नर्तकी की जो एक कांस्य की मूर्ति है
ये आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो की अवस्थिति वर्तमान में आपके पाकिस्तान राज्य में है, पाकिस्तान देश में है, ठीक है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। अब देखिए अभी आ गया ही क्वेश्चन। तो हड़प्पा जो है आपके पाकिस्तान देश में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि ये तो पाकिस्तान में इसकी अवस्थिति है। वर्तमान में यह जो हड़प्पा स्थल है ये आपके पाकिस्तान देश में स्थित है, क्योंकि सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में ही पड़ता है। और जब खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की, उस समय पाकिस्तान देश नहीं बना था, उस समय भारत में ही स्थित था। सिंधु प्रांत जो है वहाँ ये हड़प्पा स्थित है, तो भारत का अंग था। लेकिन 1947 में क्या हो गया दोस्तों, यह भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन गया। तो यह जो हड़प्पा स्थल है यह पाकिस्तान में स्थित हो गया, ठीक है। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है। अब देखिए मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि जो लोथल है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो जो आपका विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए लोथल में क्या था दोस्तों, तो यह लोथल जो जगह है यहाँ सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। अभी देखिए हड़प्पा आपके स्थित है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ बात हो रही है नदी की कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा दोस्तों आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था दोस्तों, तो आपके सिंधु नदी पर स्थित था, याद हो गया। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की यहाँ पे बात हो रहे हैं कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन में अगर जो आपका आ जाए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। इस पे एक मूवी भी आई हुई है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसको आप देखेंगे तो इससे संबंधित कल्चर के बारे में और संस्कृति के बारे में आपको समझ में आएगी। तो आप पिक्चर देख सकते हैं जाके, फिल्म अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन है ये। तो मोहनजोदड़ो जो है आपके सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है यहीं से प्राप्त हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए लोथल की बात हमने किया है कि लोथल बंदरगाह था, ठीक है, गुजरात में स्थित है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि यह किस नदी पर स्थित है। एक मिनट, यहाँ हड़प्पा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, राधी ने सिंधु बोल दिया हूँ गलती से, इसके लिए सॉरी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। और आपका जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए 17 नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लोथल जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों लोथल की अगर जो बारे में बात करेंगे तो यह आपकी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन कब किया गया था दोस्तों, तो 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का स्थल जो लोथल है इसके खोजकर्ता कौन है, ठीक है। लोथल जो क्षेत्र है जो आपका सिंधु सभ्यता का स्थल था, इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों, तो इसके खोजकर्ता जो है रंगनाथ राव जी हैं, ठीक है। विकल्प यहाँ आपका ये जो दिख रहा है इसका राइट आंसर होगा कि सिंधु सभ्यता का जो लोथल स्थल है इसके खोजकर्ता है रंगनाथ राव। अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन, मनोरंजन के लिए संदेहवासी किसका प्रयोग करते थे। तो मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ और पासा खेलना, ठीक है, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सभी चीज़ें जो थी संदेहवासी का मनोरंजन का प्रिय साधन थे, ठीक है। याद रखिएगा ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला होगा 15 नंबर का कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए। तो अग्निकुंड की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था दोस्तों। सॉरी, अग्निकुंड जो है आपके लोथल से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, आपके लोथल से। विकल्प आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो मनके बनाने के कारखाने थे वह कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों आपके लोथल और कालीबंगन से
आपके लोथल और चन्हुड़ों से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले थे। तो इसमें जो केवल ए और बी विकल्प है ये सही हो जाएगा कि मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो आपके लोथल और चन्हुड़ों से मिले हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि ऐसे थी कि उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र बना के संकेतित किया गया है, तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो वह आपके मिले हैं बनमाली से। जो विकल्प आपका बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी से बने हल बनमाली से प्राप्त हुए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो हड़प्पा कालीन के जो लोग हैं नगरों और विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति दोस्तों, ग्रिड पद्धति। ठीक है, आपका विकल्प जो सी होगा ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते थे। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, यानी महिलाओं का ज़्यादा सम्मान इस काल में दिया जाता था। कब, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, तो ये मातृसत्तात्मक जो महिलाओं के नाम से ही सब कुछ ज़्यादा होता था, तो सिंधु सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।